जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप रेलवे के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे 6,500 से भी ज्यादा सीटें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत के सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको मिलेंगे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो कि फॉर्म भरते टाइम आप दे पाओगे। साथ ही में जॉब लोकेशन की भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करते टाइम प्रेफरेंस दे सकते हो। और वैकेंसी भी एकदम लेटेस्ट है, एक दिन पहले से यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। बाकी मैं आपको अप्लाई लिंक भी दूंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दूंगा, यहाँ तक कि ऑफिशियल वेबसाइट भी। ठीक है, और किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो इस गवर्नमेंट जॉब की, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बाकी बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है भारतीय रेलवे, यानी रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हुई है 30 जून से, यानी कि वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। और बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 29 जुलाई, यानी लगभग पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल लास्ट डेट तक मत जाना, क्योंकि लास्ट डेट में अप्लाई करने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे लास्ट ही में करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लास्ट डेट को अवॉइड करना, पहले ही अप्लाई करना। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6565 आपकी टोटल सीट्स रहने वाली है। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और इसे लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10th पास हो, 10th पास के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है, दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास है, तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें यहाँ पे दूसरी पोस्ट की, जिसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें वो अप्लाई करेंगे जिनके पास BSc की डिग्री है। ठीक है, अगर आपके पास BSc की डिग्री है इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आपने 3 साल वाला यहाँ पे डिप्लोमा करा है इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है, अगर आपने बीटेक करा है इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो भी आप यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का पे है वो है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद स्टार्टिंग में आपको 38 के आसपास मिलेगा। ठीक है, वहीं पे बात करें लेवल 5 की, तो लेवल 5 का पे आपको मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। ठीक है, और लेवल 5 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद स्टार्टिंग में आपका जो पे रहेगा वो रहेगा लगभग 52 तक। ठीक है, तो जैसी पोस्ट है वैसा आपका पे है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026, यानी कि 1 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की थी, तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 30 ईयर, और वहीं पे ग्रेड 1 की जो मैक्सिमम एज है, जिसमें बीटेक BSc डिप्लोमा वाले अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 33 ईयर। क्लियर। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना, तो आपके लिए एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एज रिलैक्सेशन आपका वही सेम है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है।
आप देख सकते हो SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC/ST वालों को 15, OBC को 13, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल उन्होंने सर्विस करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड करा गया है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है। यहाँ पे आपका होने वाला है CBT एग्जाम, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने जाओगे तो कंप्यूटर पर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उनमें से जो आंसर आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है। ठीक है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता। क्लियर। बाकी एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है ना, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो इंग्लिश आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेलवे की गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होगी, और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। 1/3 का मतलब है 0.33 मार्क्स की। ठीक है, तो आप वही क्वेश्चन करना जो कि आपको अच्छे से आते हो। हालांकि ये जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया है, ये मैंने आपको बताया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, जिसमें BTech, डिप्लोमा, BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका एग्जाम पैटर्न ये है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें भी यहाँ पे इंग्लिश नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया ही आप दोनों में से किसी के लिए अप्लाई करो, इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्लियर। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बुकें दे दी गई है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ। तो कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो ये डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तो आपकी रहती है 500। वहीं पे SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन की है 250। अगर आप फीमेल हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपकी भी फी यहाँ पे 250 रहने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म को भरते हो और एग्जाम देने भी जाते हो, पेपर क्वालिफाई हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो फिर आपको यहाँ पे कुछ भी रिफंड करी जाती है रेलवे के अकॉर्डिंग। क्या रूल है? देखो रूल ये है कि आप लोगों को 500 में से 400 दिया जाता है, और इन कैटेगरी वालों को 250 का 250। क्लियर। ये आपको पता भी होगा, बहुत पहले से ये रूल है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस एक क्लिक करना होता है लेटेस्ट जॉब के ऊपर, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है A to Z सारी आपको दिख जाएगी। और जितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप RRB लिख के सर्च करना। जैसे आप यहाँ पे RRB लिख के सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसी दिख जाएगी, RRB टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे जहां पे आपको वैकेंसी के बारे में एकदम डिटेल में बताया होता है। साथ ही में यहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और बाकी देखो कोई भी वैकेंसी हो आप डायरेक्ट अप्लाई मत करा करो, पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, और जब आपको लगे कि मैं एलिजिबल हूँ, वैकेंसी मुझे पसंद आई, मेरे काम की है, उसके बाद आप अप्लाई करो। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। ठीक है, कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए होते हैं, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता।
चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है। उस पे क्लिक करते यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको दोनों पोस्ट दिख जाएगी। आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, सामने ही अप्लाई का ऑप्शन आपको दिया है, उस पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप दोनों के थ्रू किसी से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिटेल वगैरह फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करना, और जब ये हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको लॉग इन हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जॉब लोकेशन भी। एंड इसी पेज में अगर आप थोड़ा और नीचे आओ, यानी जस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, और सबकी सब एकदम लेटेस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि बहुत बच्चे रेलवे के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है ना, तो वैकेंसी मिस ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।